हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि स्ट्रेंजर्स आप में क्या नोटिस करते हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में कि अजनबी लोग जिनको आप बहुत अच्छे से नहीं जानते, या ऐसे लोग जिनको आप एकदम नहीं जानते या बहुत अच्छे से नहीं जानते, ऐसे लोग आपके बारे में सबसे पहले क्या ध्यान देते हैं, क्या नोटिस करते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्ट्रेंजर्स आप में क्या नोटिस करते हैं, यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, सन जैसी पर्सनैलिटी है, बहुत अ, ऐसी पर्सनैलिटी है ना कि आप कहीं भी एंटर करते हैं तो जैसे कि एक क्वीन या किंग वाली एनर्जी आप देते हैं, क्योंकि आप दिखाते हैं कि आप कोई इंसान हैं, आपके अंदर कोई बात है। ठीक है, आप ऐसे वैसे इंसान नहीं हैं कि आप कैसे भी बन के कहीं भी आ गए। ये कहते हैं ना, सो के उठ के कहीं भी चला गया, चली गई। ठीक है, वो एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, तो आप ऐसे इंसान नहीं है जो सो के उठे और नॉर्मली कहीं भी चले गए, क्योंकि आपको लगता है अपॉर्चुनिटी कहीं भी मिल सकती है, किसी भी वक्त मिल सकती है, लोग चार आपसे बात कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपको कहीं जाना है, लियो की एनर्जी मिल रही है, आपको कहीं जाना है, तो यहाँ पे आपको, आप तो वहां पे बन ठन के जाओगे। यानी एक एक नॉर्मल, बहुत ज्यादा मैं ओवर की करने नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। आपको, चाहे आप मेन हो चाहे आप विमेन हो, लेकिन आप अपना स्टाइल देख कर जाते हैं कि मुझे अपने लुक्स को, एक आउटर लुक को मेंटेन करके चलना है, चाहे आप मेन हो चाहे आप विमेन हो। ठीक है, आप दोनों ही करते हो। ठीक है, मेरे चैनल पे जो भी हो, मेन या विमेन, आप एटलीस्ट ध्यान देते हैं कि मेरा आउटर लुक कैसा है, मैं बाहर से कैसा दिख रहा हूँ अपने आप को ना। आप वो इंसान हो ना जो आईने में अपने आप को जाके देखेगा, देखेगी बाहर निकलने से पहले अच्छे से। एक बार ही देखे, चलिए एक बार ही आप देख रहे हो आईने में, मिरर में अपने आप को, लेकिन आप देख रहे हो। आपके लिए मैटर कर रहा है कि आप कैसे दिख रहे हो। देखिए, बाहरी खूबसूरती को मैं इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, ठीक है, मैं अपना बता रही हूँ, लेकिन, और देना भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी आपको उन जगहों पे मौजूद रहना पड़ता है जहाँ पे वो डिमांड करता है कि आप कैसे वहां पे आए हो बन के। ठीक है, तो वो लुक्स मैटर वहां पे करता है। वहां पे लोग आपका लुक्स देख लेंगे, लोग आपके शूज भी देख लेंगे। ऐसी जगह पे एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ इस समय पे, करंट एनर्जीज की। ऐसी जगहें भी होती है जहाँ पे लोग आपके शूज भी देख लेंगे, शर्ट्स भी देख लेंगे, अगर आप मेन हो, विमेन है तो आपको ड्रेस भी देख लेंगे। और ड्रेसेस का मतलब ये नहीं है कि आप वेस्टर्न पहने या नॉन वेस्टर्न पहने, अपने कल्चरल जो भी आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ के ड्रेसेस पहने। आप कुछ भी पहने, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, एनीथिंग। ठीक है, लेकिन आप, आपको पता है कि मुझे इस जगह पे जाना है तो मुझे ऐसा लुक कैरी करके जाना है, आपको पता है कि आपको ऐसा लुक कैरी करके जाना है। तो वो चीज जो होती है ना, उसकी तारीफ यहाँ पे दिख रही है। स्ट्रेंजर्स नोटिस करते हैं कि ये इंसान आता है, आती है, तो ये उसी तरह के कपड़ों में आता है, उसी तरह का लुक, उसी तरह का हेयर स्टाइल, उसी तरह की चीजें। जो दूसरी चीजें होती हैं, मान लीजिए आप ब्रेसलेट पहन रहे हो, कुछ लोग बैंगल्स पहनते हैं लड़कियां। ठीक है, तो अलग अलग जगह कुछ लोग धागे बांध के आते हैं। ठीक है, तो सब अलग अलग चीजें पहनते हैं अपने हाथों में। आप अलग अलग जगह देखना, अलग अलग चीजें चल रही हैं, अलग अलग टाइप की चीजें पहन रहे हैं लोग अपने हाथों में। कानों में भी अलग अलग तरह के पहन रहे हैं। हैट कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो बहुत ऐसी चीजें होती है, कुछ लोग अपने हेड को कवर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह की चीजें अलग अलग जगह पहनी जाती है। तो आपको एग्जैक्टली पता है कि मुझे वहां जाना है तो मुझे बन ठन के जाना है। और आप वो इंसान हो कि आप अपने आप को मिरर में देखोगे कि हाँ, ये चीज मेरे ऊपर सूट कर रही है, एक्चुअली में ये वहां के लायक है कि नहीं है, ये उस जगह के लायक है कि नहीं। और चलो नहीं है मेरे उस जगह के लायक, या मेरे पास वो सामान भी नहीं है, तो मैं इसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर दूं। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको ऐसे ही कोई कुछ दे दूं, ठीक है, एक दुपट्टा सा दे दूं या कुछ भी फैब्रिक सा दे दूं। ठीक है, उसको आप किसी तरह से बना के कुछ ना कुछ कर ही लोगे। ठीक है, या कोई मैं आपको कोई भी कपड़े का कुछ दे दूं, कुछ भी कपड़े हर तरह के आते हैं, मेन के अलग आते हैं, वेमेन के, उसको स्टाइलिंग कैसे किया जाता है ना, वो आपको पता है, वो सबको नहीं पता है।
ठीक है? वो आपको पता है। तो आज मुझे बहुत लियो वाली फीलिंग आ रही है, लियो की एनर्जी है। ज़रूरी नहीं लियो आपका ज़ोडिएक साइन हो, लेकिन सिंह राशि आपका ज़ोडिएक साइन हो, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन एनर्जी वही है। एनर्जी वही है, उसका मतलब ये है कि ऐसे इंसान अगर बाहर जाएँगे तो उनको लगता है कि मैं कैसे बन-ठन के बाहर जाऊँगा। एक तो लोग मुझे देखेंगे, मैं वहाँ जाऊँगा, जाऊँगी तो लोग मुझे 4 लोग देखने वाले हैं। अब 4 लोग देख के कुछ ना कुछ ओपिनियन बनाएँगे। भले ही अंदर से आप कैसे हो वही मैटर करता है, ठीक है? मैटर वही करता है। लेकिन लोगों को कैसे समझाओगे? कितने लोगों को समझा दोगे कि बाहर की ब्यूटी मत देखो? वो आपको वो आपकी बातों को शायद सुन भी लेगा, सुन भी लेगी, लेकिन फिर भी वो बाहर की ब्यूटी कुछ समय तक ले देखेगा। हालाँकि बाहर की ब्यूटी कब काम आती है? जब आपको किसी जगह पे 1-2 बार ही जाना है, तभी। हमेशा तो आप ऐसे नहीं रह सकते ना, हमेशा आप रेडी होके नहीं रह सकते। तो जहाँ पे जो लोग मैटर नहीं करते हैं ज़िंदगी में, यानी आपके लिए आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आपके लिए जो लोग मैटर नहीं करते, वहाँ पे आप बन-ठन के चले जाते हो, और जो लोग लिटरली मैटर करते हैं, वहाँ पे बनने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे तो रियल रहो, ऑनेस्ट रहो, लेकिन हाँ, अच्छे रहो। ये नहीं आप खराब से बात कर रहे हो, अपने घर पे हो तो खराब से बात कर रहे हो, वो नहीं करना है, ठीक है? आपको बेहतर बनना है उस इंसान के सामने जो आपके क्लोज़ेस्ट हैं, ठीक है? उनके सामने आपको बेहतर बनने की कोशिश करना है, उससे आप खुद बेहतर बनते हो। मेरा कहने का मतलब समझिएगा कि जब आप कहीं जा रहे हैं, तो आप अपने आप को दिखाने के लिए नहीं जा रहे, आप बस लोगों की निगाहों से अपने आप को पहले ही देख चुके हैं आईने में। अब आप वहाँ जाएँगे तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग बोलेंगे कि इसका स्टेटस है कुछ, इसका कुछ तो बात है इसके अंदर, क्योंकि वही एनर्जी पिक हो रही है। हालाँकि मैं इसको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करती हूँ इस चीज़ को, लेकिन कभी-कभी मैं भी सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि जो दिखता है वही चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि इंसानों को ना आँख से कोई चीज़ दिखती है ना, तो वो उसको घूर के देखते हैं, और वो दिल से तो नहीं समझ सकते ना कि आप कैसे हो, कैसे? उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए समय चाहिए आपको दिल से जानने के लिए। इसीलिए आप जो हो व्यूअर्स, आपके दिमाग में आपकी मेंटालिटी इस समय पे तो ऐसी ही है, मुझे नहीं पता फ्यूचर में कैसी रहेगी, अभी यही है। तो अभी आप क्या कर रहे हो कि आप देख रहे हो अपने आप को कि हाँ, मैंने ये सामान रखा है ना, वहाँ पे काम आ सकता है। अच्छा, मेरे पास कुछ कैश है ना, वहाँ पे काम आ सकता है। अच्छा, मैं अच्छी दिख रही हूँ, दिख रहा हूँ कि नहीं, मेरा लुक्स बहुत खराब तो नहीं है। ये भी नहीं कह रही कि आप बहुत सज के जा रहे हो, मैं कह रही हूँ आप एक फॉर्मल में जा रहे हो, एक फॉर्मल लुक कैरी किया हुआ है आपने, आप ऐसा लुक कैरी करके आप जा रहे हैं किसी जगह पे, किसी इवेंट पे, किसी जगह। आप अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो फिर वहाँ जा रहे हैं, या फिर आप कहीं बिजनेस करते, कुछ भी करते, प्रोफेशनल्स तो मैंने कह ही दिया। फिर आप कहीं भी जा रहे हो, फॉर्मल चीज़ें, जो फॉर्मल चीज़ें नहीं हैं, घर की चीज़ें हैं, पार्टीज़ में जा रहे हो, या कोई ऐसा जा रहे हो, किसी कलीग से मिलने जा रहे हो, तो आपको पता है, मान लीजिए आप किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, कलीग से मिलने जा रहे हो, या आप किसी अपने सीनियर से मिलने जा रहे हो, तो आपको पता है उनके सामने आपको कैसा रहना है। किसी इवेंट को अटेंड कर रहे हो तो आपको पता है कि वहाँ 4 लोग देखेंगे, 10 लोग देखेंगे, 100 लोग देखेंगे आपको। आप एक स्टेज पे खड़े होकर बोलने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि कम से कम नहीं भी तो 20, 30, 50 लोग आपको देखने वाले। अब 20, 30, 50 लोग आपको अगर देखने वाले हैं वहाँ से, तो आप कैसे दिखोगे वो मैटर करता है। इसलिए मिरर के सामने खड़े रहना आपके लिए ज़रूरी है व्यूअर्स इस समय पे, क्योंकि अभी आप वही कर रहे हो, क्योंकि अभी आपको और कुछ सूझ नहीं रहा है। एक और चीज़ कि आपको जीतना है वहाँ पे, ये भी एनर्जी आज मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि मुझे तो जीतना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मुझे तो जीतना है, ठीक है? तो ये एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ आपकी बहुत स्ट्रांगली, कि अब तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मुझे जीतना है। ये एनर्जी जब आ जाती है ना, तो आपकी लाइफ की सारी मुश्किलें खत्म हो जाती है। ये जो मैंने अभी बोला है, ये आपकी एनर्जी है। तो जब ये इसमें आप एंटर करते हो कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मुझे तो जीतना है, तो फिर क्या होता है ना, फिर सारी कायनात आपका हेल्प करने लगती है, ठीक है? यूनिवर्स आपका हेल्प करने लग जाता है यहाँ पे, ठीक है? यूनिवर्स हेल्प करने लग जाते हैं आपके, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, वो गॉड में आप बिलीव करते हैं, किसी भी, ठीक है? तो फिर आपको यूनिवर्स पूरा सपोर्ट करता है इस समय पे, कि चलो ठीक है, अब तो आप जीत ही गए ना। आपने अपने माइंड में जीत को ही रख लिया है और मेहनत को रख लिया है, तो फिर आपको जीतने से कौन रोकेगा? तो अभी विनिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है कि एकदम नहीं, अब ऐसा नहीं है कि कोई आगे जा रहा है, मेरे से रेस हो रही है, कोई आगे जा रहा है तो मुझे दया आ गई तो मैं कहूँगा या कहूँगी कि चलो तुम ही आगे चले जाओ। मैं हार ही तो रही हूँ, हार ही तो रहा हूँ, फिर से एक और बार हार जाऊँगा, हार जाऊँगी। तो तुम ही चले जाओ, तुम ही जीत जाओ। तो ये एटीट्यूड आपका नहीं है। आपका एटीट्यूड है कि मुझे बहुत तेज़ भागना है, क्योंकि मुझे जीतना है, मुझे वो चीज़ चाहिए। तो वैसी एनर्जी आज मैं
एकदम फ़ील कर पा रही हूँ लिटरली, ऐसे ये मेरी नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं अभी फ़ील कर पा रही हूँ, ऐसे मैं शांत रहती हूँ यहाँ पे। तो अभी जो एनर्जी है कि इस एनर्जी में दम है, बहुत दम है कि मुझे तो जीतना है, अब तुम पीछे जाओ, मुझे जीतना है। तो तुम पीछे जाओ, उसमें आप धक्का नहीं दे रहे हो सामने वाले को, आप बस अपने आप के ऊपर पूरा एनर्जी लगा दियो कि ठीक है, मैं मेरी एनर्जी इधर-उधर बिखरी हुई है, आई हैव मेनी थिंग्स टू डू, यानी आपके पास बहुत सारे काम हैं, ठीक है? आप व्यूअर्स आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। आपके पास बहुत छोटे-छोटे काम हैं कि इधर मेरा काम है, इधर मेरा काम है, इधर मेरा काम है, इधर मेरा काम है। आपके 5-6 काम हैं, ठीक है? एक दिन में आपके 5-6 काम हैं। तो आप बोलोगे कि नहीं 5-6 काम हैं, एक एक काम जो सबसे इम्पोर्टेंट है जीतना, वो जीतना है। अब इसके ऊपर जाना है, तो एक चीज़ पे फ़ोकस करोगे और वहाँ जीत भी जाओगे। ऑफ़ कोर्स सन का कार्ड आया तो जीत भी जाओगे। और कोई भी ऐसा चीज़ हो सकता है, ये कोई एग्ज़ाम हो सकता है, कहीं पे एप्रिशिएशन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की जीत, लेकिन जीत आ रही है आपके पास, ठीक है? क्योंकि एटीट्यूड वैसा बना के चल रहे हो, चल भी रहे हो तो वैसा ही चल रहे हो। और मैंने कहा ना कि दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन जीतना तो मुझे ही है, तो ये एटीट्यूड आपके अंदर पहले नहीं था। ये भी मैं पिक कर पा रही हूँ। कि पिक कर पा रही हूँ इस समय पे कि पहले ये एटीट्यूड आपका नहीं था। पहले आपका बिल्कुल नहीं था। पहले आपका था कि बहुत स्लो मूविंग एनर्जी थी। ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। मुझे लेज़ीनेस वाली फ़ीलिंग आ रही है और अभी है कि करना है तो करना है, करके एकदम आगे ही बढ़ जाओ। एक होता है ना कि कोई एक रेस होती है तो उसका जो एंड लाइन होती है, उस लाइन के भी आप पार चले गए हैं। वो विज़न मुझे दिख रहा है। इसका मतलब कोई अपनी जीत के भी आगे निकल गया है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है? अब फ्री में वो और दौड़ना ऑलरेडी रन कर चुका है, कर चुकी है, वो और रन करेगा, करेगी। वो फिनिश लाइन पे भी पहुँच चुके हैं, लेकिन और रन करने का मन है उनका। क्योंकि जीत है, वो रुकी नहीं है, वो जीत से भी आगे वाली एनर्जी है आपकी। तो आप समझ सकते हो ना कि कोई इंसान जीत चुका है, लेकिन वो वहाँ पे रुक नहीं रहा है, वो और उसको रन करना है और उसको आगे बढ़ना है। तो वैसी एनर्जी है कि अगर लोग ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे बन के इस इवेंट में, तो मुझे एक अलग ही लेवल का बन के आना है। सोच यूनिक है, काफ़ी यूनिक है। आपको पता है समहाउ आपको आइडिया है कि आप कहीं पे जाने वाले हो तो लोग ऐसे-ऐसे पहन के आने वाले हैं, ऐसे बात करने वाले हैं। तो आपको पता है कि मैं इसके ऊपर जैसे कि केक के ऊपर चेरी होता है, कितना सुंदर लगता है केक। एक चेरी डाल दीजिए आप केक के ऊपर, स्पेशली व्हाइट केक होगा तो उसके ऊपर एक चेरी लगा दीजिए रेड कलर का, कितना अच्छा लगता है केक। तो फिर वही चीज़ आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि आप वो चेरी बन रहे हैं। ठीक है? आप एक एक्स्ट्रा कर रहे हैं, आप यूनिक दिख रहे हैं। 10 लोग आए, 20 लोग आए, 50 लोग आए हैं, लेकिन 50 लोग में कोई ये नहीं कहेगा कि आप अच्छे नहीं दिख रहे या आप अच्छे से बात नहीं कर रहे या आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी को नोटिस नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे प बात जॉब की नहीं है, फाइनेंसेस की नहीं है, किसी चीज़ की भी नहीं है। किसी चीज़ से कोई इंसान आपको पूछ नहीं लेता है। बात ये है कि आप अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे करते हो? या आप अपना प्रेजेंटेशन कहीं पे देने जा रहे हैं, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपको प्रेजेंटेशन देना है, असाइनमेंट्स देते हैं स्टूडेंट्स जो होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बता दिया मैंने। बाकी जो नहीं स्टूडेंट है वो अलग तरह से लीजिएगा। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, क्या करेंगे? तो वो अपना बेस्ट वहाँ पे देते हैं, यूनिकनेस लेकर आते हैं। और अगर आप नहीं हैं स्टूडेंट, उनके लिए मैंने कह दिया कि आप जिस तरह से खुद को प्रेज़ेंट करते हैं ना और खुद के काम को आप जिस तरह से प्रेज़ेंट करते हैं, खुद की बातों को जिस तरह से आप बोलते हैं, प्रेज़ेंट करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं जिस तरह से आप अपनी बातों को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने लुक्स को और अपनी बातों को, जो बातें अंदर से ही निकल रही हैं, वो बहुत दमदार हैं और वो बहुत असर करती हैं लोगों के ऊपर। यानी आपकी बातें असर करती हैं लोगों के ऊपर कि उनको याद रहेगा इसने क्या बोला था, इस समय पे क्या बोला था, या इसने 5 बजे क्या बोला था, 6 बजे क्या बोला था, मुझे याद है, या इसने कल क्या बोला था, मुझे याद है, क्योंकि इसके बातों में दम था तो मुझे याद है इनकी बातें क्या थी। ठीक है? तो वैसी पर्सनैलिटी कि आप कहीं भी जाते हो, 4 लोगों से मिलते हो, दोस्तों से मिलते हो, तो इस समय पे ऐसा है कि लोगों को आपकी बातें याद रहने वाली है कि इसने बोला क्या था, क्योंकि इसकी बातों में ना एक प्रेशर था वहाँ पे, कुछ कुछ एक भारीपन था इनकी बातों में, एक स्ट्रेंथ था इनकी बातों में, तो सुना और सुना तो फिर वो चीज़ें लग गई तो लग गई, फिर वो हटी नहीं वहाँ से। तो आपकी जो प्रेज़ेंस होती है, लोग स्ट्रेंजर्स जो आपको नोटिस करते हैं, वो ये देखते हैं कि आपकी बातें एक बार लगी हैं, तो फिर वो हट नहीं रही हैं। एक बार आपको देखा है, तो आँखों से आप ओझल नहीं हो रहे हो, कहीं जा नहीं रहे हो।
ठीक है? आपको खोजने का मन करता है स्ट्रेंजर्स को कि ये कहाँ गई? ये तो अभी यहीं थी, ये तो अभी यहीं था, कहाँ गए? अगर आप किसी जगह पे खड़े हो, किसी स्ट्रेंजर ने आपको देख लिया, तो फिर 2 मिनट, 1 मिनट पास होता है, तो उसके बाद फिर से वो उसी जगह पे देखते हैं कि आप वहाँ पे मौजूद हो कि नहीं हो, कि चले गए। क्योंकि आपका प्रेज़ेंस ऐसा है कि भले ही आप उस जगह से चले जाओ, लेकिन आप फिर भी उस जगह पे मौजूद रहते हैं, ठीक है? आप फिर भी उसी जगह पे मौजूद रहते हैं। मान लीजिए आप ऐसे इंसान हैं, एक और मैसेज आया है, जो हर समय ट्रैवल करता रहता है किसी बस से या ट्रेन से, लोकल ट्रेन्स भी होती हैं, या फिर आप ऐसा कुछ ट्रैवल करते हो बस से या कार से या एनीथिंग, और आप एक ही जगह से ट्रैवल करते हो बार-बार, तो वहाँ पे भी लोग बहुत आपको नोटिस करते हैं। हो सकता है आपकी जान-पहचान के आपको कुछ मिल जाएँ, कुछ लोग कहीं पे। ठीक है, ये भी आपके साथ, क्योंकि मुझे अचानक से ट्रेन का विज़न आया है, इसीलिए मैंने कह दिया कि आप ट्रैवल करते हैं अगर, तो आपको हो सकता है कि आपको कोई जान-पहचान का मिले, और हो सकता है लोग भी आपको बहुत, स्ट्रेंजर्स आपको स्टेयर बहुत करते हैं, देखते बहुत हैं, क्योंकि आप अट्रैक्टिव भी दिखते हैं। एस ऑफ वांड्स का कार्ड है। वो आपको देखते भी हैं, आप अट्रैक्टिव भी दिखते हैं। ठीक है? कहते हैं ना, आप अपने ही मालिक हैं, आप अपने इमोशंस के मालिक हैं, आप अपने स्ट्रेंथ, ताकत के मालिक हैं। आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मालिक आप हैं अपने, ठीक है? तो इसीलिए आपको कंट्रोल करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कंट्रोल किया जा सकता है तो मुझे लगता है कि प्योर ट्रू लव से आपको कंट्रोल, कंट्रोल और ट्रू लव भी है कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन हाँ, तब आप कंट्रोल में रहोगे, ऐसा मैं कह सकती हूँ। ठीक है? तो अट्रैक्टिव भी आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इसीलिए स्ट्रेंजर्स आपको नोटिस कर रहे हैं। स्ट्रेंजर्स अभी आपके हेयर कैसे भी हों, स्ट्रेट हों, कर्ली हों, चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो, आपके हेयर को बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाएगा। आपके हेयर बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, या बहुत स्मूथ दिख रहे हैं, या कुछ आपके हेयर को लोग नोटिस करेंगे। स्पेशली मेन होते हैं, उनके कर्ली हेयर्स होते हैं, तो बहुत लोग उनको नोटिस करते हैं। ऐसा मैंने देखा है, ठीक है? या स्ट्रेट हेयर भी होते हैं तो नोटिस करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके स्ट्रेट हों, कर्ली हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके हेयर को, बालों को बहुत लोग नोटिस करने वाले हैं। आपका स्टाइल, मैंने कहा ना, पसंद आ रहा है, ठीक है? और आपके परफ्यूम को भी लोग नोटिस करते हैं। अगर आप परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, आप में से कुछ लोग, तो उसकी जो महक वो रहती है, वो लंबे समय तक रहती है। आप कुछ करते होंगे, पता नहीं, लेकिन उसकी समय बहुत लंबे समय तक, अगर आप कहीं काम करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है? तो उसकी भी महक रहती है। आपके पास जो चीज़ें रहती हैं, वो काफ़ी यूनिक रहती हैं। आप खुद भी यूनिक हैं, और जो चीज़ें आपके पास रहती हैं, वो भी यूनिक हैं। तो लोग आपसे पूछ सकते हैं इस समय पे कि ये तुमने कहाँ से लिया था? तो मुझे इसका लिंक सेंड कर दो। ऑनलाइन अगर आपने कुछ लिया था, या आपने किसी को कुछ बताया था कि ये, तो लोग चाहते हैं कि आप लिंक भी भेजें, ताकि लोग आपको कहीं न कहीं कॉपी तो नहीं, लेकिन आपकी तरह दिखने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो मुँह से नहीं बोलेंगे कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन कॉपी कर रहे हैं। एक होता है ना कि कोई आपको कॉपी करना चाह रहा है, लेकिन वो तर्क ये दे रहा है, रीज़न ये दे रहा है, ये दे रही है कि नहीं, मुझे तो अच्छा लगा तुम्हारे ऊपर ये चीज़, इसलिए मैं लिंक इसका पूछ रहा हूँ। मतलब आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, या ऑफ़लाइन भी शॉपिंग करते हो, ठीक है? तो ऑफ़लाइन शॉपिंग करते हो तो वहाँ का पूछ रहे हैं आपसे कि कहाँ से लिया? कोई सामान आपने लिया है, ठीक है? ये भी एनर्जी मुझे मिल रही है। तो कुछ लोग आपसे पूछ सकते हैं, ये तुमने कहाँ से लिया? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं आपके साथ, ठीक है? कि कहाँ से लिया, लेकिन वो बोलेंगे नहीं ना, मुँह से नहीं बोलेंगे कि आप वो कॉपी कर रहे हैं, लेकिन वो अगले दिन वही करके आ जाएँगे, और जो चीज़ें उनको पता है कि हाँ, ये ईज़िली मिल जाएँगी। मान लीजिए आप एक फीमेल हैं और आपने पिंक कलर का नेल पेंट लगाया है, तो अगले दिन आप देखोगे कोई और भी पिंक कलर का नेल पेंट लगा के आ रहा है। या आपने हेयर कट कटवाया है, तो आप देख रहे हैं अगले दिन भी कोई और, किसी और ने करवाया है। ठीक है? या आपने अपने ड्रेस को थोड़ा इम्प्रूव किया, ड्रेसिंग सेंस को, तो कोई और भी कोशिश कर रहा है। लेकिन बोलेगा नहीं, बस यही बोलेगा, बोलेगी कि हाँ, ठीक है, मुझे अच्छा भी लग रहा था। हो सकता है वो एग्ज़ैक्टली आपके जैसा ना उनको मिले, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि आपने करवाया है तो वो भी करवाएँगे। भले ही वो ना, हो सकता है 5 दिन का ब्रेक ले लें, 1 वीक का ब्रेक ले लें, 1 वीक के बाद आप उस इंसान को देखना। अब वो इंसान आपको दिख ही जाएगा, दिख ही जाएगी, लेकिन आप देखोगे कि जो मैंने किया था इसने भी करवाया है, जो मैंने खरीदा था इसने भी खरीदा है। तो बोलेंगे नहीं कि कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कॉपी कर रहे हैं लोग आपको, ठीक है? लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, चाहे आप मेन हो, चाहे आप वुमेन हो, ठीक है? लोग कॉपी कर रहे हैं, लोग आपकी तरह रिलेशनशिप भी चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं,
तो और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी मैरिज अच्छी चल रही है, तो उनके लिए मैसेज आया है कि आपकी तरह रिलेशनशिप चाहते हैं, या आप काफ़ी स्टेबल फैमिली से हैं तो वो भी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपकी तरह ज़िंदगी चाहते हैं, ठीक है? अगर आप ऐसे जगह से हो या आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है यहाँ पे, हेयरफेंट उसको भी दिखाता है, तो फिर वो चीज़ें वो भी चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों को वो चीज़ें मिलती नहीं है, तो आपको देखते हैं तो वो चाहिए, ठीक है? ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, और स्ट्रेंजली मुझे यहाँ पे ना डांस भी दिखा है। एक फ्रेम्स आते हैं ना, फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं, आप वॉल पे उनको लगाते हो, तो उसमें वो फ़ोटो फ्रेम मुझे दिखा है, उसमें कोई लड़की जो है फीमेल है, मतलब इट्स अ पेंटिंग है ये, और उसमें कोई फीमेल डांस करते हुए दिख रही है, डांस पोज़ में है, ठीक है? तो किसी को या फिर डांस का शौक हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा फ्रेम दिखाने का क्या ही मतलब था, ठीक है? अभी स्पिरिट गाइड्स मुझे दिखा रहे हैं, एक फ्रेम है, उसमें पेंटिंग किया हुआ है, और पेंटिंग में कोई फीमेल वहाँ पे डांस करी, तो आपको ऐसी चीज़ें बहुत कलेक्ट करनी पसंद है, ठीक है? जो एंटीक पीसेज़ हों ठीक है? शो पीसेज़ हों जो आपको बहुत पसंद आती हों कि हाँ, इसको कलेक्ट करना है, इसको पहनना है, अगर वो पहन सकते हो कोई ऐसी चीज़ें, या कुछ कलेक्ट करना है, पहनना है, अपने घर को सजाना है, या अपने आप में पहनना है, तो वो चीज़ें आप पहनते हैं, ठीक है? हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ लकी होता है कि कोई लकी धागा है तो इसको पहनना है, तो स्ट्रेंजर्स वो भी नोटिस करते हैं, अगर आप ऐसा कुछ पहनते हो तो। अलग सा कुछ आप पहनते हैं, कैरी करते हैं। मुझे नहीं पता क्या, लेकिन आप कुछ अलग सा पहनते हैं जो बाकी लोग नहीं पहनते होंगे। ठीक है? तो ये मैसेज भी आ रहा है, ये फीमेल मेल्स दोनों के लिए है, और ऐसे तो फीमेल्स ही ज़्यादा कैरी करती है, मुझे पता है मेल्स कम करते हैं, लेकिन कुछ मेल्स पहनते हैं कुछ एक्स्ट्रा, या उनके शौक रहते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे वहाँ जाना है, ठीक है? या मुझे सनसेट देखना है, मुझे वहाँ का सनसेट देखना है, अच्छा मुझे वो रिवर साइड जाना है, ठीक है? अगर ऐसा कुछ आपके आस-पास में कोई रिवर है और वहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ठीक है? ओके। यस। अभी मैं मैं दोनों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, मेन एंड वुमेन के लिए। तो जैसे ही मेन एंड वुमेन में दोनों बोला मैंने ऐसा, तो वैसे ही मुझे एक बाइक का विज़न दिख गया। इसका मतलब किसी मेल की एनर्जी आ रही है कि आप हमारे बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि हमें बाइक पसंद है। या एक बाइक, देखिए मैं आपको विज़न बता रही हूँ, जो मुझे विज़न आ रहा है, एक बाइक रखी हुई है कहीं पे, ठीक है? और जो भी है, रिवर साइड का जो जगह होती है ना, कि एक नदी के किनारे वाली जगह, ठीक है? और वहाँ पे सनसेट हो रहा है, एक नदी है, नदी के किनारे बाइक लगी हुई है, और सनसेट हो रहा है, और वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है? तो ये विज़न क्यों आया है, आई डोंट नो, मैंने पहली बार देखा है ये विज़न, तो ये दिखा मुझे। फिर मुझे एक घर दिखा रहे हैं, घर के बाहर कुछ फूलों जैसा कुछ दिखा रहे हैं। देखिए, मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सब स्ट्रेंजर नोटिस कर रहे हैं और किसी तरह से आपसे लिंक्ड है ये चीज़ें, ठीक है? तो एक घर दिखा, दरवाज़ा है एक, और उसमें मुझे फूल दिख रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं, कुछ ऐसा दिख रहे हैं, फ्लावर्स, फ्लोरल्स, पूरी क्लियर इमेज नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है कि फ्लावर्स लगे हुए हैं, कुछ ऐसे, फ्लावर्स जैसे कुछ लगे हुए हैं, कोई एक दरवाज़ा है, और दरवाज़ा के इधर फ्लावर्स लगे हुए हैं, सजाया है फ्लावर से, क्या किया है, कुछ ऐसे ही फ्लावर से है, ठीक है? तो वो मैसेज आपके लिए हो सकता है, आप ऐसा कर रहे हैं, या आप ऐसी जगह जा रहे हैं, ठीक है? तो ये रीडिंग आपके लिए एक साइन है, ठीक है? क्रिएटिव बहुत हैं आप, ठीक है? वर्ल्ड का कार्ड आता है तो मुझे लगता है कि बहुत क्रिएटिव लोग देख रहे हैं। पेंटिंग, डांसिंग, ये लोग को कुछ ना कुछ शौक रहता है, या कुछ और चीज़ों का शौक रहता है। कुछ लोगों को बाइक का शौक है, ओह माय गॉड! यहाँ पे बाइक भी आया है आज, बहुत मेन व्यूअर्स हैं तो पता नहीं, ठीक है? म्यूज़िशियंस, ये भी आ रहा है। ड्रम क्यों आ रहा है? अभी ड्रम म्यूज़िक कहा तो ड्रम का भी आ रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? चलिए, तो स्ट्रेंजर्स ये भी नोटिस करते हैं, और नोटिस करते हैं कि आप कहीं न कहीं जो बोलते हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं, पहली चीज़, और दूसरी चीज़, आप बहुत दानी भी हैं यहाँ पे। आप कुछ ना कुछ दान करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है? आप लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, तो वो भी स्ट्रेंजर्स आप में नोटिस करते हैं। आप में एक अलग-सा ही नूर है, अलग-सा जादू है आपके चेहरे में, कि लोग देखते ही रह जाते हैं, ठीक है?
जैसे कि देखिए मैं तारीफ़ करने में पीछे हूँ, लेकिन यहाँ पे जैसा जो आ रहा है मैं कह रही हूँ कि जैसे कि एक नया-नया खिला हुआ फूल रहता है ना, फूल पूरी तरह से खिलता नहीं है। तो जब वो पूरी तरह से खिल जाता है तो कैसी कितना खूबसूरत दिखता है। तो बिल्कुल उस चीज़ से आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि खिला हुआ फूल जितना खूबसूरत दिखता है, उतने खूबसूरत आप दिखते हैं। ठीक है? तो ये मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ये आया है लिटरली, ठीक है? अब ये तारीफ़ अच्छी है नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है? लेकिन हाँ, इसी तरह के कुछ आ रहे हैं आपके लिए मैसेजेस, चाहे आप मेन हो, चाहे आप वुमेन हो, यानी आप बहुत फ्रेश दिखते हो। एक खिले हुए फूल को देखते हैं ना, फ्लावर को देखते हैं, कितना फ्रेशनेस वाली फीलिंग आती है। वही फ्रेशनेस आपके चेहरे पे नज़र आती है लोगों को, ठीक है? और कहीं न कहीं लोग आपको लकी समझते हैं और मैजिकल समझते हैं, आपके लुक्स को मैजिकल समझते हैं, जादुई समझते हैं, मिस्टीरियस समझते हैं, मैजिशियन का कार्ड है तो। और यस, ये सारी चीज़ें। मुझे ना कुछ लेटर्स आ रही हैं, आपके नाम में आते होंगे MIADPR, इतने लेटर्स आपके नाम के बीच में आते हैं शायद कुछ, ठीक है? या इन लेटर्स से आपका नाम भी हो सकता है, ए भी आया है, एस भी आया है, चलिए। ओके। और स्ट्रेंजर्स आप में क्या नोटिस करते हैं? स्ट्रेंजर्स ये नोटिस करते हैं ना कि आप कहीं भी जाते हैं तो आप अटेंशन उनका खींच ही लेते हैं। उनका भी जैसे उनका मतलब एक इंसान का अगर खींच रहे हैं तो बाकी लोगों का भी अटेंशन आप खींच ही रहे होंगे। तो स्ट्रेंजर्स को कहीं न कहीं लगता है कि यू हैव मेनी ऑप्शंस, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं लव लाइफ, करियर में। दोनों में आप देख सकते हैं क्योंकि कुछ लोग लव लाइफ के लिए आते हैं, कुछ लोग करियर के लिए आते हैं। ठीक है? उनको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल उनको दिखता है कि हाँ, इसका तो होगा ही कुछ ना कुछ, इसका तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो वही बात है कि आप इतने मैजिकल दिखते हैं कि उनको लगता है कि आपके लाइफ में लव भी एंटर कर सकता है आपके लाइफ में, मतलब आपके लाइफ में आपको बहुत लोग देख रहे हैं ना, इनको तो कोई और भी देख रहा होगा। वो खुद देख के ये इमेजिन कर लेते कि इसको तो कोई और भी देख रहा होगा, देख रही होगी, ठीक है? अगर आप मेन हैं तो भी, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें। और आप अगर किसी स्ट्रेंजर से जाके बात कर लेते हैं खुद से कभी भी और आप उनको कुछ बोल भी देते हैं तो वो बातें कभी कहीं ना कहीं कुछ सच हो जाती हैं या आप उनको जान जाते हो पहली ही नज़र में। तो आप पहली नज़र में कुछ लोगों को जान जाते हो। हाँ, कुछ समय लग सकता है आपको, 1 वीक 2 वीक या कुछ महीने भी लग सकते हैं, लेकिन 1 वीक 2 वीक 1 महीना बहुत कम है। ठीक है, इतने में भी कोई आपको जान ले रहा है कहीं ना कहीं, मतलब आपको पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स पहले ही आने लगती हैं इंसान से, मेरा कहने का मतलब वही है। तो आप लोगों को जान सकते हो, इसलिए आपके सामने ट्रिक नहीं खेला जा सकता है, ठीक है? तो आप लोगों को पहचान लेते हो, तो यही ताकत होती है मैजिशियन की, एक मैजिशियन कार्ड की, ठीक है? तो वही सारी चीज़ें देख पा रही हूँ और लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, सीक्रेटली एडमायर करते हैं, आपके स्किल्स, टैलेंट्स की तारीफ़ करते हैं और आपसे ऐसे खड़े होके, चिल होके बात करना भी लोगों को बहुत पसंद है, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, लोग आपको स्टॉक भी करते हैं, ठीक है? अगर आपको एक बार देख लिया किसी स्ट्रेंजर ने, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि आपसे बातें होती रहें, ठीक है? आपसे डिस्कनेक्ट ना हो, आपसे बातें होती रहें, ठीक है? तो कोई बहाना खोजते हैं लोग, ठीक है? कि आपसे कनेक्टेड रहें या कहीं मुलाकात हो जाए तो आपसे फिर से बातें हो जाए, ठीक है? तो वही सारी चीज़ें। ओके, सो यहीं तक रखते हैं आज की रीडिंग। कल वीडियो नहीं आ पाया था, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैंने कहा था वीडियो आएगा लेकिन फिर इतना काम है, नहीं आ पाया। तो इसीलिए आज मैंने वीडियो आपके लिए बना दिया। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।